हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। यह क्वेश्चन पेपर जो है 2018 का है, यानी 2018 का ELT ग्रेड का है। मैं कुछ क्वेश्चन जो है इसको आपको PDF में बना के दे रहा हूँ। आपका भी सहयोग होगा, चाह रहे हैं आप समझिए इन चीज़ों को। पहला 31 में दिया था, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द EDM इन कैमरा। कैमरा का EDM बताइए। कैमरा मीन्स जान ही रहे हैं, उसमें होगा एट ए सेक्रेट ऑफ प्राइवेट प्लेस। एट ए सेक्रेट ऑफ प्राइवेट प्लेस होगा, उसका डी ऑप्शन होगा। 2018 का आप पेपर उठाएंगे ELT ग्रेड का, तो उसमें पूछा था गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द EDM इन कैमरा। कैमरा का मुहावरा शब्द बताइए। तो कैमरा होता क्या है? कैमरा का अर्थ होता है गोपनीय तरीके से दरवाजे बंद करके, निजी तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है। एट सेक्रेट और प्राइवेट प्लेस, इसका अर्थ इधर भी दिया है। दूसरा क्वेश्चन था कि मीनिंग ऑफ ईडियम वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू कहा जाता है ना, कि जैसे हम कहते हैं कि यार तुम चांद हो गए हो, कभी कभार दिखने वाला इंसान। वेरी रेयरली यह मुहावरा बहुत कम होने वाली घटना के लिए प्रयोग होता है, जैसे कभी कभार दिखने वाले, तो चांद हो गए भाई ना। तो ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, एक बार दिखना, ब्लू मून, इसका मतलब वेरी रेयरली, कभी कभार दिखता है। 33 वाला क्वेश्चन देखिए, कि कह रहा है मीनिंग ऑफ ईडियम टू एक्सेप्ट द गैंटलेट। यानी इसका मतलब गैंटलेट मतलब होता है दस्ताना, नाइट ग्लव। पुराने समय में चुनौती फेंकने के लिए दस्ताना गिराया जाता था या रुमाल वगैरह फेंका जाता था। इसका मतलब चुनौती स्वीकार करना, मतलब टू एक्सेप्ट द चैलेंज। इसका अर्थ होगा टू एक्सेप्ट द चैलेंज। अगर इस तरह के आपको EDM पूछ ले, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, तो आप समझ ले टू एक्सेप्ट द चैलेंज। 34 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। इफ़ यू डिस्टर्ब मी, इफ इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल लॉस द थ्रेड। लॉस द थ्रेड यहाँ होगा, यानी लॉस द थ्रेड का मतलब कहानी विचार की कड़ी भूल जाना। यदि आप डिस्टर्ब करोगे हमें, तो मैं कहानी की कुछ कड़ी भूल जाऊंगा। तो लॉस द थ्रेड, इसका अर्थ होता है लॉस द थ्रेड। इफ़ यू डिस्टर्ब मी, यदि आप मुझे परेशान करते हैं, तो आई शैल लॉस द थ्रेड ऑफ माई स्टोरी, मैं अपनी कहानी की कड़ी भूल जाऊंगा। यदि आप मुझे परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो मैं अपनी कहानी की कड़ी जो है, विचार की, वो भूल जाऊंगा। एक्सप्लेनेशन उसमें था 34, ये भी बता चुका हूँ। 35 देखिए, 35 में देखिए क्वेश्चन 35 से 38 तक डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन है। इसमें दिया ना, गुड मॉर्निंग विजय सेड रमेश आर यू गोइंग टू द मार्केट। देखिए PDF बनाया, गुड मॉर्निंग, यानी गुड मॉर्निंग विजय सेड टू रमेश, यानी रमेश ने कहा विजय से कि गुड मॉर्निंग विजय, आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हो। तो इसका होगा रमेश विश्ड गुड मॉर्निंग टू विजय। रमेश विश्ड गुड मॉर्निंग टू विजय एंड आस्क्ड व्हेन ही वाज गोइंग टू द मार्केट। व्हेन ही वाज गोइंग टू द मार्केट, देखिए गुड मॉर्निंग ऐसे है तो विश्ड होता है, और आर यू गोइंग का मतलब आस्क्ड इफ वेदर का प्रयोग होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ वेदर का प्रयोग होगा। अगर WH है तो उसके लिए कंजक्शन का रूप वही हो जाएगा, इसलिए यहाँ इफ या वेदर लगा सकते हैं। इसका यही होगा कि रमेश विश्ड गुड मॉर्निंग टू विजय एंड आस्क्ड इफ ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ व्हेन लगा दिया गया एक समझने के लिए, बट ये राइट है, सी ऑप्शन इसमें। और
ये भी 36। मोती आस्क्ड गांगू वेदर द लेटर वॉज इन हिज सेंसेस। इसका मतलब इसमें है कि डायरेक्ट इसको चेंज करना, ये इनडायरेक्ट ऑलरेडी है इसको है। तो इसका होगा मोती आस्क्ड, मोती क्वेश्चन मतलब पूछा, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क वाला है। तो आप कह सकते हैं आर यू सेंसलेस गांगू आस्क्ड मोती, ये ऑप्शन है। क्योंकि वेदर ही वाज आर यू, ये रिपोर्टिंग वर्ब आस्क रिमेंस हो रहा है। आर यू सेंसलेस गांगू आस्क्ड मोती। सोहन से टू मी, सोहन मुझसे कहा कि आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक्चुअल जिसको कह सकते हैं। मोहन ने मुझसे कहा कि मैं आपका सदैव मित्र हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। तो सोहन टोल्ड मी दैट ही हैज़ ऑलवेज बीन माई फ्रेंड। ये देखिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, अनचेंज ट्रूथ की तरह, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट बदलता नहीं है। खास करके अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैज़ ऑलवेज बीन सेम रहता है। दूसरा है ही सेड टू हर, उसने उसने उससे कहा कि व्हाट अ कोल्ड डे, कितना ठंडा है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड डे, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड डे। देखिए यहाँ पीडीएफ में चीज़ें बताई गई, बी ऑप्शन होगा उसमें जो है, उसी पीडीएफ बनाया हूँ। What exclaim that sentence becomes a statement, not sorrow, not extreme happiness. चूज द करेक्ट इसमें दिया है, चूज द करेक्ट दिया है कि इसमें अबाउट लर्निंग लैटिन शब्द की बात किया है। तो व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न अ लैटिन, एक समान पास टेंस है, लैटिन पढ़ती है। ये 39 का क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा, पीडीएफ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, और नहीं तो मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा आप लोगों को पीडीएफ में ही। 40 क्वेश्चन देखें कि व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट, ये फ्यूचर इंटेंशन है शब्द। उत्तर व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट, फ्यूचर इंटेंशन को बी गोइंग टू से व्यक्त किया जाता है, वर्ब में ग्रो अप प्रेजेंट फॉर्म ठीक है। इसमें देखा व्हाट इज़ बेटर देन अ मिल्क फॉर वंस हेल्थ, असर्टिव सेंटेंस इसको करना है, क्वेश्चन मार्क को करेक्ट। एवरीथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, एवरीथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ।